हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाऊंगा। तो टारगेट सेट था जनवरी 2021 में। मैंने सोचा था कि इस मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं वीकली वीडियो डाला करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर रीच करूंगा। बट कड़ी मेहनत करने के बाद आज 1 साल हो गए हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन अराउंड 500 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इतने ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने हर दिन के हिसाब से 1 सब्सक्राइबर टारगेट किया था, तो उस हिसाब से 365 होने चाहिए थे, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे उससे भी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसमें भी खुश हूँ। तो इसी बात पे मेरे को एक स्टोरी याद आई जो मैं आप लोगों के बीच उसको सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि जंगल का राजा होता है शेर। तो इसी बात से चिढ़ के के सारे जानवर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे कि हर बार की तरह ही इस बार भी जंगल का जो राजा है वो शेर को ही क्यों चुना जाए। तो उन्होंने सोचा कि म्यूचुअली हम डिसाइड करते हैं या कोई भी आपसी सहमति से किसी को भी जंगल का राजा बनाते हैं। तो सारे जानवरों की मीटिंग होती है। तो मीटिंग पे उन्होंने चूज़ किया बंदर को कि बंदर को आज के बाद जंगल का राजा घोषित किया जाएगा। तो जैसे जैसे आपको पता है कि आपका डेजिग्नेशन इंक्रीज़ होता है तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है। तो बंदर के पास बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी। तो दूसरे ही दिन हिरन वहाँ पर पहुँचता है शिकायत लेके कि बंदर राजा, मेरे बच्चे को जो है शेर ने किडनैप किया हुआ है, तो कुछ कीजिए। तो बंदर वहाँ से उसकी बात सुन के उठता है और एक डाली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी छलांगे लगाता रहता है और उसके बाद शांत होकर एक जगह पर बैठ जाता है। उससे हिरन अपसेट हो जाता है। फिर दूसरे ही दिन हाथी वहाँ पे आता है कि बंदर राजा, मेरे बच्चे को शेर ने खा लिया है, तो कृपया करके इस पर भी कुछ करे। तो बंदर पिछले दिन की तरह एक डाली से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी पे चौथी छलांगे लगा के काफ़ी देर होने के बाद दोबारा हाथी के पास बैठ जाता है और कुछ नहीं करता है। तो बंदर की इसी बात पे सारे के सारे जानवर दोबारा चिढ़ गए कि भाई ये तो सुनता ही नहीं है किसी की। तो सब ने दोबारा मीटिंग चूज़ करी और मीटिंग डिसाइड करी कि हम मंडे को जाएंगे सारे के सारे और बंदर से पूछेंगे कि आपने जो है ऐसा क्यों करा, हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला। तो वहाँ पे आते हैं और यही बात सारे रिपीट करते हैं कि हमने जो है आपको आपसी सहमति से आपको राजा बनाया और आप हमारी कोई भी प्रॉब्लम जो है सोल्व नहीं करते, ऐसा क्यों। तो बंदर इसका रिप्लाई करता है कि देखो, आप लोगों ने मेरे को म्यूचुअली आपसी सहमति से राजा बनाया, वो बात तो सही है, लेकिन मेरी भागदौड़ में कोई कमी अगर महसूस हुई हो तो बताओ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप मेहनत करते रहिए और कभी ना कभी सक्सेस मिल ही जाती है। तो इसी प्रकार से मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर रीच कर लूँगा। और मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी जो टाइम आएगा वो आपका ही आएगा, काफ़ी अच्छा आएगा। इसी के साथ विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कीप गोइंग, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। Respect your parents and go with your family, because if you proceed alone, no one is there for clapping for your victory. तो अगर साथ होंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो once again हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।